समझ नहीं आ रही क्या करूं। आपको अपने कजन के जाना पड़ेगा, हो सकता है वेट करना पड़े आपको। तुम अम्मार से कुछ मनी मत मोल ले लेना। अमार के ऊपर पहली FIR नहीं कटी है। हमारी दुश्मन इसी में पाल के रहा हुआ है। हेलो फ्रेंड, नशवा जो अम्मार के बारे में बुरहान को नहीं बताना चाहती थी कि वो क्या समझेगा कि वो किस किस्म के लोग हैं, लेकिन इसके छुपाने के बावजूद जब वो घर जाने के लिए ऑफिस से निकलेगी तो अपने ताया को बुरहान सर के ऑफिस में देखकर हैरान रह जाएगी और समझ जाएगी कि वो यकीनन अम्मार के केस के सिलसिले में वहाँ आए हैं, लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चली जाएगी। जबकि अम्मार के वालिद अम्मार का केस बुरहान के हवाले करते हैं कि वो किसी भी तरीके से इनके बेटे को इस मामले से बाहर करें। अम्मार के वालिद को यकीन था कि बुरहान ही एक बेहतरीन वकील है जो उनका केस जीत सकता है और फिर वो अम्मार की बैल भी करवा लेंगे तो अम्मार घर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ नशवा जो जानती है कि अम्मार ने ही माहिन के साथ ज्यादती की है, इसलिए वो चाहती है कि माहिन को इंसाफ मिले, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि अगर उसने माहिन को इंसाफ दिलाने में उसकी मदद की तो इसके ताया और अम्मार इन दोनों माँ बेटों का जीना हराम कर देंगे कि इनके एहसानों के बदले में वो अपने कज़न को बचाने के बजाय उल्टा इस गैर लड़की का साथ दे रही है। इसी कशमकश में वो सुबह ऑफिस जाती है तो बुरहान नशवा से पूछता है कि ये अम्मार कौन है, तो नशवा चौंक जाती है। तब बुरहान उसे कहता है कि अम्मार का केस उसके पास आ चुका है और वो जानना चाहता है कि अम्मार के साथ उसका क्या रिश्ता है। तब नशवा बताती है कि वो उसके ताया का बेटा है। वो जानती है कि अम्मार कसूरवार है, उसे बहुत दुख है कि माहिन के साथ बहुत गलत हुआ है और इसके लिए इसे इंसाफ मिलना चाहिए। तब बुरहान नशवा से सवाल करता है कि फिर वो क्या चाहती है, क्या वो अपने कज़न को बचाना चाहती है या माहिन को इंसाफ दिलाना चाहती है। तब नशवा जवाब देती है कि वो चाहती है कि माहिन को इंसाफ मिले। तब बुरहान भी कहेगा कि अगर वो माहिन को इंसाफ दिलाना चाहती है तो फिर इसे अपने कज़न के खिलाफ जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उसे गवाह भी बनना पड़े। इसके अलावा उसके रास्ते में और भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं जिनका सामना करना उसके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। और क्या वो अपने चचा के खिलाफ जाकर अम्मार को सज़ा दिलवा सकेगी, तो नशवा कोई जवाब नहीं दे पाएगी। घर जाकर भी वो इसी कशमकश का शिकार होगी कि वो क्या करे। अगर वो अम्मार को बचाती है तो ये माहिन के साथ बहुत जुल्म होगा और जालिम का साथ देने वाला भी जालिम ही शुमार होता है, इसलिए वो ये सारी सूरत हाल अपनी माँ से शेयर करेगी तो वो इसे समझाएंगी कि बेहतर है कि वो खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि खामोशी इंसान के लिए सबसे बड़ी आफियत होती है। और वैसे भी वो अम्मार को अच्छी तरह जानती है कि वो किस नेचर का है, इसलिए इंसाफ के चक्कर में अम्मार से दुश्मनी मोल डाले और इससे दूर रहे, वरना वो इसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब अम्मार नशवा से फ़ोन करके अम्मार के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और उससे पूछता है कि क्या इससे पहले भी अम्मार पर कोई FIR दर्ज हुई है, तो नशवा भी खुद को सच बोलने से बाज नहीं रख पाएगी और बुरहान को सच सच बताएगी कि अम्मार पर यह पहली FIR नहीं कटी है, बल्कि इससे पहले भी 2-3 बार इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन इसके ताया ने अपनी पावर और सोर्स के जरिए उसे बचा लिया। तभी वहाँ था अम्मार नशवा की ये सारी बातें सुन लेगा और आगे बढ़कर गुस्से से नशवा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचते हुए दादी के पास ले जाएगा। तो शोर सुनकर सारे घर वाले वहाँ आ जाएंगे। तभी अम्मार अपनी दादी को बताएगा कि ये है इन सब की दुश्मन जिसको उन्होंने अपने ही घर में पाल रखा है। तो वहीं पर नशवा का फ़ोन ऑन ही होगा और पीछे गिर जाएगा। तो बुरहान ये सारी बातें सुन रहा होगा और इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अम्मार किस कदर घटिया और जलील इंसान है। तभी अम्मार दादी से ये भी कहेगा कि दुश्मनों के साथ मिली हुई है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँचा रही है। तब दादी ये सुनते ही बहुत गुस्से में एक ज़ोरदार थप्पड़ नशवा के मुँह पर मारेंगी और कहेंगी कि ये सिला दिया है इसने अपने ताया के एहसानों का, अब वो अपने ही कज़न के खिलाफ गैर लोगों का साथ देगी। तो नशवा जो पहले कुछ कशमकश का शिकार थी कि वो क्या करे, लेकिन इस थप्पड़ के बाद तो वो ठान लेगी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अम्मार को सज़ा दिलवा कर रहेगी। जबकि नशवा पर उठा थप्पड़ बिस्मा के दिल पर लगेगा, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकेंगी। दूसरी तरफ अम्मार माहिन को फ़ोन करके धमकी देगा कि वो अपना केस वापस ले ले, वरना वो उसका बहुत बुरा हशर करेगा। तो माहिन भी बहुत डर जाएगी कि उमेर बाहर आ चुका है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।